मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने हिंदी विषय के उपयोजित लेखन में पत्र लेखन के बारे में देखते हैं। देखो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने निकट संबंधियों का दुख सुख जानने को उत्सुक रहता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता आया है। पत्र लेखन एक विशिष्ट कला है। यह हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक सरल और सशक्त माध्यम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के स्टूडेंट्स, आज के छात्र इस बात को भूल गए हैं। मतलब पत्र लेखन करने की जो कला है, यह कला आज सब स्टूडेंट्स भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में हमारे पास मोबाइल, संगणक, इनके जरिए हम अपना संदेश आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए लेखन करने की ये कला थोड़ी पीछे रह गई है। तो चलो आज हम इस कला को दोहराना चाहते हैं। यह लेखन कला अन्य विधाओं से भिन्न है, क्योंकि पत्र लेखन किसी मित्र, निकट संबंधी, अधिकारी, कर्मचारी या संस्था प्रमुख को संबोधित करके लिखा जाता है। इसमें लेखक और पाठक के बीच कुछ न कुछ संबंध भी रहता है। तो देखो, पत्र लेखन में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरलता। पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट तथा बोधगम्य होनी चाहिए, जिससे पाठक पत्र का उद्देश्य एवं स्वरूप स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र में जटिल और अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्तता। पत्र लिखते समय यह प्रयास होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर सके। ज़्यादा लंबे पत्रों में नीरसता प्रकट होने लगती है। शिष्टता पत्र लेखन। पत्र लेखन में सदैव शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। कटु बातों को लिखते समय शिष्ट एवं मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। निश्चयात्मकता। पत्र लेखन में अपनी बातों में निश्चितता बनाए रखनी चाहिए। बातों में दुविधा या हिचक से बचना चाहिए। पुनरुक्तिहीनता। पत्र में एक ही बात की पुनरुक्ति से पत्र की प्रभावहीनता बढ़ती जाती है। इसका मतलब यह कि एक ही बात हम बार बार ना दोहराएं। एक ही बात अगर बोले, कहे, लिखे तो ये ज़्यादा जरूरी है। अभी देखते हैं पत्र के प्रकार। 2 पत्रों के मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है: औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र को हम लोग पारिवारिक पत्र भी कहते हैं। तो औपचारिक पत्र किसे लिख सकते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे लिख सकते हैं? तो देखो, औपचारिक पत्र ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं कि जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं होता है। जैसे कि विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों, कार्यालयों के अलावा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा पत्र का प्रकार अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र एक पारिवारिक पत्र कहलाता है। अनौपचारिक पत्र के संबंध में दी गई जानकारी छात्रों के ज्ञानवर्धक मात्र के लिए दी गई है। यह पत्र रिश्तेदारों, सगे संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाला पत्र पाने वाले से भली प्रकार से परिचित होता है, जानने वाला होता है। यह पत्र हम किसे लिख सकते हैं? अनौपचारिक पत्र, जैसे कि माता पिताजी को लिखा गया पत्र, उसके बाद पुत्र को लिखा गया पत्र, मित्र को लिखा गया पत्र, चाचा चाची, मामा मामी, छोटे भाई, बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटी बहन, उन सभी को लिखा गया ये पत्र अनौपचारिक पत्र के वर्ग में आता है। इस पत्र की एक विशेष बात यह है कि इन पत्रों में
आत्मीयता झलकती रहती है, झलकती दिखाई देती रहती है। अभी दोनों प्रकार के पत्रों में संबोधन के लिए, अभिवादन के लिए हम क्या और किस प्रकार के शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो, संबोधन जो अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो पत्र हम हमसे बड़ा भाई या माता जी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी इन्हें लिख रहे हैं तो संबोधन में हम उनके लिए लिख सकते हैं पूज्य, पूजनीय, आदरणीय, महोदय, पूज्यवर, माननीय आदि। अभिवादन कैसे कर सकते हैं हम उन्हें? चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, नमस्ते। और संबंध सूचक शब्द कौन से ले सकते हैं उनके लिए? तो आपका प्रिय पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री, आपका प्रिय भाई, आपका आज्ञाकारी मित्र, भवदय्य, विनीत, स्नेहाकांक्षी आदि। दूसरी बात, अगर पत्र पाने वाला हमारे बराबर का है, जैसे कि मित्र है, दोनों की उम्र सरीकी है, बराबर है, तो उनके लिए प्रिय उसका नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिय रमेश, प्रिय दिनेश, चिरंजीव। अभिवादन हम उसे चिरंजीवी रहो ये बोल सकते हैं। संबंध सूचक शब्द उसके लिए हम ले सकते हैं शुभ चिंतक, आपका, तुम्हारा, शुभाकांक्षी। अभी समझो कि पत्र हम अपने छोटे भाई को लिख रहे हैं, हमसे उम्र में छोटा है, ऐसे व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए छोटों को आयुष्मान अभिवादन कर सकते हैं हम। उसके अभिवादन के शब्द उसके लिए रहेंगे शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो। संबंध सूचक शब्द उसके लिए शुभेच्छु अथवा हितैषी। परिचित व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, अभिवादन के लिए नमस्ते, संबंध सूचक शब्द लिखेंगे भवदय्य या प्रार्थी। यानी कि अपरिचित व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं तो महाशय, नमस्कार, भवदय्य, प्रथिनी। किसी बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी को हम पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए हम संबोधन लिख सकते हैं मान्यवर, और संबंध सूचक आपका या आपकी, अर्जदार और कुछ लिख सकते हैं। अभी आगे देखो कि कृपया परीक्षा में आप लोगों को दोनों प्रकार दिए जाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। आपको दोनों में से एक पत्र लिखने का है, और ध्यान रहे कि पत्र लिखते समय कोई भी अपना नाम और पता, अगर मान लो प्रश्न पत्र में कोई नाम और पता दिया गया है तो विद्यार्थियों को पत्र लेखन में उसी नाम एवं पते का प्रयोग करना चाहिए और पत्र लिखना चाहिए। मान लो वहाँ पर नाम नहीं दिया है तो आप अपना काल्पनिक नाम या आपका पसंदीदा नाम वहाँ पर डाल सकते हैं और पत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार हम पत्र लेखन, ये उपयोजित लेखन का भाग उसी प्रकार मतलब परिपूर्ण कर सकते हैं और परीक्षा में ये प्रश्न हम लोग छुड़वा सकते हैं। थैंक यू।